वेलकम टू द बेसिक पाइथन कोर्स फ्रॉम सिनर्जी एक्स। तो आज हमारी थर्ड क्लास है। जैसे हमने लास्ट टू क्लासेस से हमने जो है पाइथन की बेसिक्स को कवर किया है। ये भी पाइथन की बेसिक्स ही है और ये आज हमारी लास्ट क्लास है जो पाइथन की बेसिक्स को कवर करेगी। पिछली दो क्लासेस में हमने हेलो वर्ल्ड सीखा, कैसे प्रिंट करते हैं, फॉर्मेटिंग सीखी, इंडेंटेशन सीखी, कमेंट्स कैसे हम लिखते हैं, ऑपरेटर्स देखे हमने, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बूलियन ऑपरेटर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे लिस्ट ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करें लिस्ट ऑपरेटर से और मेरे पास एक ये एज एन एग्जांपल ऑफ कोड है। एक मेरे पास इवन नंबर की लिस्ट है, लिस्ट भी हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, और एक मेरे पास ऑड नंबर की या अनइवन नंबर की लिस्ट है। और मुझे जो है इन दोनों लिस्ट को एक साथ प्रिंट करवाना है। तो जो भी लिस्ट मैं पहले दूंगा, अब जैसे मैं चाह रहा हूँ पहले मेरे पास अनइवन नंबर की लिस्ट आए और फिर मेरे पास इवन नंबर की लिस्ट आए। तो मैंने इन दोनों को ऐड करवा दिया, या अभी ये मेरे पास स्ट्रिंग के तौर पर हैं तो मैंने इनको कॉन्केटिनेट करवा दिया। तो ये मेरे पास प्रिंट होके जो ऑल नंबर्स का जो मैंने वेरिएबल्स बनाया हुआ था वो ऑल नंबर का वेरिएबल प्रिंट होके यहाँ पे मुझे एक लिस्ट के तौर पे प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। दूसरी समझने वाली ये बात है कि यहाँ पे हमने इन दोनों को कॉन्केटिनेट करवाया है, नहीं कि एडिशन। एडिशन नहीं हुई है यहाँ पे ये कॉन्केटिनेट हुआ है। तो मकसद इसका ये है कि जब कोई दो नंबर जो हैं, जब आप स्ट्रिंग के तौर पे, वेरिएबल्स के तौर पे आप सेव कराते हैं, जैसे ये मेरा एक वेरिएबल है, ये भी स्ट्रिंग है, ये एक मेरा वेरिएबल है, ये भी स्ट्रिंग है, लेकिन उसके अंदर जो लिस्ट एक सेव है वो इंटीजर है। लेकिन जब हम उसको प्रिंट करवा रहे होंगे तो एक और वेरिएबल हमने ले लिया ऑल नंबर्स के नाम से, और इसको हमने अनइवन और इवन नंबर्स कर दिया और बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास कॉन्केटिनेट होकर जो है वो आउटपुट आएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑपरेटर की तरफ है जो हमारा है स्ट्रिंग ऑपरेटर। जैसे आपने पढ़े इंटीजर और फ्लोट, उसी तरह एक स्ट्रिंग भी है पाइथन के अंदर ऑपरेटर। तो अब इसको भी हम देखते हैं कि किस तरह जो है हमने इसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक कमेंट मैंने डाला था, यू ऑलरेडी सीन अर्थमेटिक कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, जो यहाँ पे हमने करवा दी। अर्थमेटिक कॉन्केटिनेशन जो यहाँ पे मैंने इन दोनों लिस्ट की करवाई थी। अब हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कैसे जो है वो कॉन्केटिनेट करवाते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक हेलो वर्ल्ड का वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैंने इसको करा दिया हेलो प्लस ये स्पेस दे दी और वर्ल्ड, और मैंने इसको बोल दिया कि भाई हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दो। ठीक हो गया। इसने मुझे प्रिंट करवा के दे देगा मुझे ये हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। अब जो है मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास हेलो जो है ना वो 10 दफ़ा पाइथन में लिखा हुआ आ जाए। ठीक हो गया। तो जो है मैं या तो लिख दूँ भाई हेलो 10 दफ़ा, यहाँ पे मैंने हेलो जो है डिफ़ाइन कर दिया, और मैं जो है 10 दफ़ा हेलो का जो है वो बनाऊँ वेरिएबल। मैनी हेलोज़ 1 2 3 4 ऐसे करके 10, और मैं 10 प्रिंट लगा दूँ। ये भी तरीका है, लेकिन ये एक आसान तरीका है स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने का। मैंने लगा दिया हेलो, हेलो मैंने लिख दिया और मैंने उसको करवा दिया मल्टीप्लाई बाय 10 कि भाई मुझे आप 10 दफ़ा हेलो प्रिंट करके दे दो। तो ये मुझे प्रिंट मैनी हेलोस जो है वो 10 दफ़ा हेलो मुझे प्रिंट करके दे देगा, जो यहाँ पे प्रिंट आ रहा है। अब एक और बात, अब भाई कुछ सोच रहे होंगे कि जैसे ये मल्टीप्लाई करवा के 10 दफ़ा प्रिंट हो रहा है तो डिवाइड भी हो सकता होगा। नहीं, डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या कमेंट है, बट डोंट गेट कैरीड अवे, नॉट एवरीथिंग विल वर्क। डिवाइड क्या कराओगे, मतलब आप आपको खुद समझ आ रहा होगा कि हेलो को हम 10 से डिवाइड क्यों कराएं। हेलो इज़ अ स्ट्रिंग एंड 10 इज़ एन इंटीजर नंबर, तो ये दोनों तो आपस में कभी भी डिवाइड हो ही नहीं सकते। ये मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं है कि हेलो मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे ये काम कर रहा है कि हेलो को 10 दफ़ा प्रिंट कर रहे हैं।
जैसे यहाँ पे इसने हेलो को 10 दफ़ा प्रिंट करके मुझे दे दिया। तो इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हेलो को मैं प्लस करवा दूँ, हेलो को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ, हेलो को मैं माइनस करवा दूँ, हेलो को मैं डिवाइड करा दूँ। तो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और फिर मैं रन करता हूँ, तो पहला वाला मेरा जो हेलो वर्ल्ड है, जो कॉन्केटिनेट होकर आ रहा था, वो मेरे पास यहाँ पर आ गया हेलो वर्ल्ड। और दूसरा वाला जो हेलो है मेरा, जिसको मैं 10 दफ़ा प्रिंट करवाना चाह रहा था, वो मेरा यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट से हटा दूंगा तो ये मुझे एरर शो कराएगा, टाइप एरर का। और देख सकते हैं यहाँ पे एरर, ये मुझे एरर दे देगा, टाइप एरर, कि भाई अनसपोर्टेड ऑपरेंट फॉर स्ट्रिंग एंड इंटीजर। पाइथन भी बोल रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम स्ट्रिंग को इंटीजर से डिवाइड करवा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे इसने दे दिया टाइप एरर, और यहाँ पे इसने बता दिया कि भाई अनसपोर्टेड ऑपरेंड है फॉर स्ट्रिंग एंड इंटीजर। आपको एरर भी पढ़ने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे कोड में क्या एरर आ रहा है और मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जो मेरा कोड जो है मुझे एरर दे रहा है। तो आपको इस एरर को भी रिज़ॉल्व करना आना चाहिए। ठीक हो गया। और भी अगर आपने कोई प्रैक्टिस करनी है इसमें तो फिर यही है, मैं बोलूँगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि बात करने से, बोलने से या सिर्फ वीडियो देखने से प्रैक्टिस नहीं होगी। आपको साथ साथ इसकी खुद भी प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने कंडीशंस की तरफ। हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं। इन द सेक्शन ऑन indentation you were introduced to the if statement and the set of boolean operator that allow you to test different variables against each other. To test to the list of boolean operators are added a new set of comparisons and or and in. अब हमारे पास हमने भाई इंडेंटेशन वाले उस पर जब हमने पकड़, हमने इफ़ स्टेटमेंट को तो देख लिया था कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। ठीक हो गया। अब जो है हम देख रहे हैं कंडीशन, जो हमारी ये 3 कंडीशंस हैं, एंड और इन। इसका जो इंग्लिश में ही मतलब होता है उसका सेम मतलब पाइथन में भी होता है। एंड का मतलब आप, एंड आपने देखा है और आपने पढ़ा हुआ है, और इन भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया। एंड हमारे पास क्या काम कर रहा होता है, एंड हमारे पास जैसे अगर आपने ट्रुथ टेबल्स देखे हो, मैं सिर्फ एंड और की बात कर रहा हूँ। एंड में क्या होता है कि 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1, अगर दोनों हाई होंगे तो ये काम होगा, ये एंड का फंक्शन। और क्या कहता है, और कहता है कोई भी एक हाई हो तो काम कर दो। अब मिसाल की बात है कि पूरी फैमिली जा रही है खाने पे। ठीक हो गया। अभी मैं एंड की एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है। तो इसमें यह है कि अगर सारे फैमिली मेम्बर्स राज़ी होंगे तो हम खाने पे जाएंगे। ठीक है, ये एंड की कंडीशन। अगर एक भी फैमिली मेम्बर राज़ी नहीं है तो खाने पे नहीं जाएंगे। और अगर हम इसी को और से देखें तो इसमें ये होगा, अगर कोई एक भी बंदा राज़ी है तो खाने पे चलो। ये हमारे पास और की स्टेटमेंट होगा, और की कंडीशन हो गई। ठीक हो गया। और अब है हमारे पास इन। इन हमारे पास वो इंग्लिश वाला ही इन है, तो उसका भी सेम ही मतलब है। जो हम इंग्लिश में इनको यूज़ करते हैं वही इन हम पाइथन में भी यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो अब जो है हम इसको, इस कोड को देखते हैं, ये कोड हमें क्या बोल रहा है। मैंने एक एज का वेरिएबल ले लिया, उसको मैंने डिफ़ाइन करवा दिया इंट से। इंट मेरे पास क्या है, इंटीजर। और मैंने उसको बता दिया कि भाई एंटर योर एज एंड नंबर। ठीक हो गया। इफ़ एज ग्रेटर देन 18 तो यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस और एल्स यू आर अंडर एज। अगर मेरी एज 18 साल से बड़ी है तो मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, वरना अभी मैं अंडर एज हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको नंबर दे दिया था 16, तो उसने मुझे बोल दिया कि भाई आप अभी अंडर एज हो। मैं इसको अगर दोबारा रन करूँ और मैं इसको अगर 20 दूँ तो ये बोलेगा कि यू कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस, आप अंडर एज नहीं हो। तो हमारी इफ़ एल्स की स्टेटमेंट जो है वो इस तरह काम करती है। आपकी 2 कंडीशंस, अगर आपकी कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो ठीक है, वरना आप दूसरी कंडीशन पे चले जाओ।
ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये थोड़ी सी मैं कहूँगा थोड़ा हायर लेवल की एग्जांपल है ये। अब हमने यहाँ पे इसको दे दिया इज़ रेनिंग फॉल्स, ये हमने ऊपर पढ़ा था कि फॉल्स और ट्रू बूलियन ऑपरेटर, और मैंने इसको वेरिएबल डिफाइन कर दिया इज़ रेनिंग के नाम से फॉल्स, और टेम्परेचर मैंने इसको बता दिया 30, और टेम्परेचर सेल्सियस में। ठीक हो गया। अब मैंने उसको बोला कि भाई इफ़ इज़ रेनिंग, ये जो मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ था, तो फिर इफ़ टेम्परेचर लेस देन 20, अगर टेम्परेचर 20 से कम है तो वेयर अ रेनकोट एंड अ स्वेटर, एल्स प्रिंट वेयर अ रेनकोट। ठीक हो गया। ये वाला जो ये नेस्टेड इफ़ कहलाता है कि इफ़ के अंदर जो है वो इफ़ स्टेटमेंट आ रही है, तो ये हमारी हो गई नेस्टेड इफ़। ठीक हो गया। तो ये वाला जो इफ़ है मेरा, इसका ये वाला एल्स है, और ये वाला जो इफ़ है मेरा उसका एल्स ये है। तो आपने इंडेंटेशन का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है पाइथन के अंदर। ये हमारे पास 4 स्पेसेस हैं, ये मेरे पास 4 स्पेसेस है, ठीक है, और ये मेरे पास 8 स्पेसेस है। 8 स्पेसेस मेरे पास ये इसलिए है क्योंकि मैं ये इफ़ टेम्परेचर जो इफ़ की मेरी ये वाली कंडीशन है, ये उसका प्रिंट है, और ये मेरी जो एल्स की ये वाली कंडीशन है, ये उसका प्रिंट है। ठीक हो गया। तो ये प्रोग्राम मुझे यहाँ पे बोलता है कि भाई इफ़ इज़ रेनिंग, इफ़ टेम्परेचर जो है वो लेस देन 20, ये मेरा एक आप ऐसे तौर पे फंक्शन कह लें कि फंक्शन डिफाइन हुआ है इज़ रेनिंग के नाम पे। मैंने जो फंक्शन की वैल्यू दी हुई थी वो फॉल्स दी हुई थी। तो अगर टेम्परेचर मेरा 20 से कम है तो मैं भाई वेयर अ रेनकोट एंड अ स्वेटर, और एल्स वेयर अ रेनकोट। ठीक हो गया। एल्स इफ़ टेम्परेचर लेस देन 20 प्रिंट वेयर अ स्वेटर एल्स वेयर लाइट क्लोथ्स। तो अब ये हम इसको चला के देख लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई आपका टेम्परेचर जो है वो क्या कहता है कि अभी आप हल्के कपड़े पहनो। अभी टेम्परेचर मेरा 30 है, तो आप हल्के कपड़े पहन सकते हो। ठीक हो गया। अब हम आते हैं सिंपल बूलियन टेस्ट करते हैं, जो हमारा एक एज एन एग्जाम्पल है, जो हमने ऊपर ऑपरेटर्स पढ़े थे। ठीक है, जो अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी एंड और की और इनकी, तो हम उस पर एक टेस्ट कर रहे हैं सिंपल। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा दिया x इक्वल्स टू 2 के नाम से, और मैंने उसमें प्रिंट करवा दिया x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, और x लेस देन 3। तो क्या ये मुझे वैल्यू प्रिंट करके देगा कि भाई प्रिंट x इक्वल टू 2, तो क्या ये 2 प्रिंट करवा देगा? प्रिंट x इक्वल टू 3, क्या ये 3 प्रिंट करवा देगा? और प्रिंट x लेस देन 3, तो क्या ये 3 2 जो भी है इसका आंसर वो प्रिंट करवा देगा? तो इसका मकसद ये है, जब आपने जो है इक्वल टू यूज़ किया है, तो आपने सिंपल बूलियन ऑपरेटर यूज़ किया जो मेरे आंसर मुझे देंगे ट्रू में या तो फॉल्स में। तो इसका ये मतलब है प्रिंट x इक्वल टू 2 का मतलब है कि क्या x 2 के बराबर है? जी हाँ, x यहाँ पे 2 के बराबर है, तो यहाँ पे मुझे वो ट्रू प्रिंट करवा देगा, जो उसने मुझे ट्रू प्रिंट करवा के दे दी। क्या x 3 के बराबर है? नहीं, x 3 के बराबर नहीं है, तो उसने मुझे यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करवा के दे दिया। क्या x 3 से छोटा है? हाँ, x 3 से छोटा है, तो उसने मुझे यहाँ पे ट्रू प्रिंट करवा के दे दिया। ठीक हो गया। ये तो हमने ऊपर देखा था, तो इसकी इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं एंड और इन पे। स्टार्ट करते हैं एंड से। मैंने नेम ले लिया एक जॉन, ठीक है, और x मेरे पास ऑलरेडी ऊपर डिफाइन है। मैंने करवा दिया भाई प्रिंट नेम इक्वल टू जॉन एंड x इक्वल टू 2। ये मैंने x इक्वल टू 2 मैंने ऊपर डिफाइन कराया हुआ था, और मैंने नेम जॉन यहाँ पे डिफाइन करा दिया। तो अगर 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 मेरे पास लिस्ट में या एक वेरिएबल जो मैंने स्टोर करवाया हुआ है उसमें वैल्यू जॉन होगी, और मेरे पास एक वेरिएबल स्टोर करवाया हुआ है उसमें मेरे पास वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे मुझे ये ट्रू प्रिंट करके दे देगा, वरना ये मुझे फॉल्स प्रिंट करके दे देगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसको कमेंट आउट नहीं, सॉरी इसको नहीं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अभी ये मेरे पास एंड वाला फंक्शन जो है वो यूज़ हो रहा है। भाई यहाँ पे क्या है, जॉन मेरे पास है, हाँ भाई जॉन मेरे पास है, और चेक कर लो कि एंड चेक कर लो x क्या 2 के बराबर है? हाँ भाई x 2 के बराबर है। ठीक है भाई, प्रिंट करवा दो ट्रू, आपकी वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं और पे। और का फंक्शन क्या करता है, कोई भी एक वैल्यू हाई हो या कोई भी एक वैल्यू आपकी स्टोर हो, तो आप उसको ट्रू प्रिंट करवा दो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिया जिल और जॉन।
जॉन मेरे पास ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने वेरिएबल में, लेकिन मैंने यहाँ पे जिल स्टोर नहीं करवाया हुआ। तो क्या ये मुझे ट्रू प्रिंट करके देगा या फॉल्स प्रिंट करके देगा? तो ये मुझे यहाँ पे ट्रू ही प्रिंट करके देगा, क्योंकि और का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और में क्या होता है, कोई एक भी हाई हो तो आपका आंसर आ जाता है। तो मेरे पास जॉन तो ऑलरेडी सेव है, तो यहाँ पे मुझे ये ट्रू प्रिंट करवा के दे देगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इनके फंक्शन पे। अब हम इनको यूज़ करें एज अ लिस्ट के तौर पे। मैंने यहाँ पे बता दिया भाई प्रिंट नेम इन जॉन जिल और जेस। ठीक है। अब इसका मैं अगर सिंपल आपको उर्दू में मतलब बताऊँ, नाम हमारे जो हैं वो जॉन जिल और जेस जो है वो लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, मेरे पास जॉन डिफ़ाइन हुआ हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पे भी जॉन है। तो ये चेक करेगा कि भाई पहला नेम आया, हाँ जॉन, हाँ भाई जॉन है। ठीक है, जिल जिल नहीं है, जैस जैस नहीं है। तो इसने देखा भाई सिर्फ जॉन मेरा है तो ट्रू। अगर मैं यहाँ से जॉन हटा के चेक कर दूँ बिल फर्स्ट, तो ये मुझे दे देगा भाई फॉल्स। इस लिस्ट के अंदर ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो ऊपर डिफ़ाइन हुआ हुआ है, तो इसने मुझे फॉल्स प्रिंट करवा के दे दिया। ठीक हो गया। ये थी सिंपल सी एग्जांपल एक एंड और इनकी, जो हम लोग यूज़ करेंगे आगे अपने पाइथन के कोड के अंदर। ठीक है। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है जो कि सिंपल, मैंने एक बना भाई एक्स मेरे पास 10 के बराबर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। मैंने बोला भाई अगर x 2 से बड़ा है तो प्रिंट करवा दो x इज़ ग्रेटर देन 2, अगर x 5 से बड़ा है तो भी प्रिंट करवा दो x इज़ ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट होगा? क्या 10 वैल्यू आएगी? क्या 2 वैल्यू आएगी? क्या आएगा? नहीं, मेरे पास जो मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट दिया हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 2, तो वो मुझे बता देगा कि भाई हाँ आपका x जो है वो ग्रेटर देन है 2 से। और यहाँ पे ये भी बता देगा कि भाई x इज़ ग्रेटर देन 5, x जो है आपका 5 से भी बड़ा है, x आपका 2 से भी बड़ा है। तो इसने सिंपल एक दोनों इफ़ से यूज़ किया। हाँ, एक गौर करने वाली बात ये है कि ये एक अलग इफ़ है, ये एक अलग इफ़ है। ये इफ़ का प्रिंट है जो 4 स्पेसेस बाद आ रहा है, ये इफ़ का प्रिंट है जो 4 स्पेसेस बाद आ रहा है। ये नेस्टेड इफ़ नहीं है, ये अलग अलग इफ़ है। ठीक हो गया। तो इसमें कोई घबराने वाली ज़्यादा बात नहीं है। बाकी ये कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बगैर जो है वो काम आपका नहीं होगा। अब हम आते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल की तरफ, जो हमारी पाइथन बेसिक क्लास की लास्ट एग्जांपल है बिल्कुल। वो हमारी है इफ़, एलिफ और एल्स। एलिफ हमारा होता है एल्स इफ। ये कर दो, अगर ये नहीं तो ये कर दो, वरना ये कर दो। ठीक है। तो अब हम इसको कोड से समझते हैं। मैंने दो वेरिएबल डिफाइन करवा दिए एक्स और वाई, जिसको मैंने दे दिया 2 and 10। ठीक हो गया। मैंने बोल दिया भाई अगर x जो है वो ग्रेटर देन 2 है तो आप प्रिंट करवा दो x इज़ ग्रेटर देन 2, वरना एल इफ या एल्स इफ x इक्वल टू 2 एंड y ग्रेटर देन 50। अगर x जो है वो 2 के बराबर है और y जो है वो 50 से बड़ा है तो आप ये प्रिंट करवा दो, वरना x जो है वो 10 से छोटा है और 50 से बड़ा है तो आप ये प्रिंट करवा दो। या आ गया यहाँ पे बीच पे, या तो x 10 से छोटा हो या y 50 से बड़ा हो, तो आप प्रिंट करवा दो ये वाली हमारी जो प्रिंट की स्टेटमेंट है। एल्स प्रिंट करवा दो भाई नथिंग वर्क। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू नहीं हो रही तो भाई आप ये प्रिंट करवा दो कि कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो रही। ठीक हो गया। तो अब हम इस देखते हैं भाई, इसने जो हमें प्रिंट करवा के दिया है वो दिया है x लेस देन 10 और y ग्रेटर देन 50। हमारी कौन सी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है? हमारी पहली कंडीशन की ट्रू क्यों नहीं? इफ़ x ग्रेटर देन 2, नहीं भाई x तो 2 के बराबर है। ठीक हो गया, पहली वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अगली कंडीशन बताते हैं। एल्स x इक्वल टू 2 एंड y ग्रेटर देन 50। भाई x क्या 2 है, x 2 के बराबर है? हाँ भाई x तो 2 के बराबर है। ठीक है, एंड आ गया बीच में y ग्रेटर देन 50। तो क्या y 50 से बड़ा है? नहीं यार, y तो 50 से छोटा है, तो हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब हम आते हैं इस कंडीशन के ऊपर। ये कंडीशन कहती है कि x जो है वो 10 से छोटा
या फिर y50 से बड़ा, इन दोनों में से कोई भी हो तो हमारी ये वाली आप कंडीशन प्रिंट करा दो। तो हमारा x जो है वो 10 से छोटा है, बिल्कुल हमारा x 10 से छोटा है, ठीक है भाई। कंडीशन तो y50 से छोटा है बड़ा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x हमारा 10 से छोटा है और आ गया है बीच में, तो उसने बोला भाई ये आपकी कंडीशन आपकी मैच हो रही है आपके कोड से, तो हम ये आपको प्रिंट करवा के दे देंगे। तो उसने मुझे ये प्रिंट करवा के दे दिया, तो आखिरी कंडीशन का हमारा काम ही नहीं है। तो उसने मुझे ये एल्स वाली स्टेटमेंट को ख़त्म ही कर दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये थी हमारी बेसिक पाइथन की 3 क्लासेस, जिसमें बिल्कुल हमने शुरू से देखा, इंडेंटेशन देखी, कमेंट्स देखे, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना देखा, ऑपरेटर्स देखे, बूलियन फंक्शंस देखे, कंडीशनल ऑपरेटर देखे, इफ एल्स स्टेटमेंट देखी। ये सारी चीज़ें हमने करी हैं अपने बेसिक पाइथन के कोर्स में। अब जो है नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं, थोड़ी एडवांस पे जाएगी, जिससे जो है हम और अच्छा अपना बड़ा कोड बनाना सीखेंगे, फंक्शंस वगैरह डिफ़ाइन करना सीखेंगे, फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।